नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत करते हैं आपका बॉम्बे टॉकीज के आज के इस एपिसोड में। फिल्मी गपशप, गाने और खबरें लेकर मैं आपकी दोस्त हाजिर हो गई हूँ एक बार फिर। दोस्तों, आज के एपिसोड में नजर डालेंगे कुछ स्टार किड्स पर। जी हाँ, कुछ स्टार किड्स जिन्होंने मम्मी डैडी से आगे निकलने की कोशिश भी करी और कुछ आगे निकल भी गए। लेट्स टेक अ लुक। और इस मामले में कपूर खानदान का रिकॉर्ड काफी अच्छा है। करिश्मा, करीना, रणबीर इसी खानदान के चिराग भी है। और हाँ, सभी अपने आप में काफी जाने माने स्टार भी हैं। इस जनरेशन की सबसे पहली स्टार हैं रणधीर कपूर की बेटी, बबीता की बेटी यानी कि करिश्मा कपूर। करिश्मा ने 1991 में डेब्यू किया फिल्म प्रेम कैदी से। पहले तो उन्हें काफी आलोचना का सामना भी करना पड़ा, लेकिन करिश्मा ने अपने लुक में भी काफी बदलाव किया और कुछ ही सालों में एज ए लीड एक्ट्रेस अपने आप को वो एस्टेब्लिश भी कर पाई। 90 के दशक में उनकी काफी हिट फिल्में भी आईं, खासकर डेविड धवन साहब की फिल्में। करिश्मा कपूर ने हीरो नंबर 1, बीवी नंबर 1, हसीना मान जाएगी से लेकर दिल तो पागल है, जुबैदा और राजा हिंदुस्तानी, इन सभी फिल्मों में अपने कंटेम्परेरीज को पछाड़ते हुए अपने लिए उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एक खास जगह बना ली। फिर छोटी बहन करीना कपूर खानदान की पहली सदस्य बनी, जिन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में माइक्रो कंप्यूटर में एक कोर्स के लिए एनरोल किया और फिर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में 1 साल की पढ़ाई के बाद उन्होंने बाकायदा एक्टिंग में भी ट्रेनिंग की। एक्टिंग की ट्रेनिंग के बाद 2000 में फिल्म रिफ्यूजी से करीना ने अपना डेब्यू किया अपोजिट अभिषेक बच्चन। ये तब की बात है जब अभिषेक बच्चन और बड़ी बहन करिश्मा कपूर के रिश्तों के बारे में भी काफी चर्चाएं चल रही। करीना को फिल्म में पसंद भी किया गया, कभी खुशी कभी गम। इस फिल्म में पू के कैरेक्टर से लेकर देव फिल्म, ओमकारा, चमेली, जब वी मेट, हीरोइन, तलाश, करीना भी कह सकते हैं कि अब एक टॉप एक्ट्रेस हैं। फिल्म्स, ब्रांड एंडोर्समेंट्स और सैफ अली खान की श्रीमती जी, यानी उनके साथ शादी के साल दर साल भी करीना ने अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग ही बनाया है और अपने आप को काफी मेंटेन भी किया है। हालांकि पिता रणधीर कपूर को घर की औरतों का फिल्मों में काम करना बिल्कुल भी गवारा नहीं था। उनका मानना था कि ऐसा करने से औरतों को अपनी जिम्मेदारियां निभाने पर दिक्कत होती है या फिर उन्हें अपनी जिम्मेदारियां निभाने में खलल पड़ती है। पर उनकी दोनों बेटियां ही टॉप की स्टार्स हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि करीना शायद कपूर खानदान की सबसे कामयाब बेटियों में से एक हैं। रणबीर अपनी बड़ी बहनों से एक कदम आगे रहे और शुरू से ही अपने करियर में एक प्रोफेशनल अप्रोच रखा। रणबीर ने न्यूयॉर्क से ली स्ट्रासबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग हासिल की और शुरुआत में एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम किया और फाइनली संजय लीला भंसाली के फिल्म सांवरिया से 2007 में डेब्यू किया। बचना ए हसीनो, वेकअप सेट, राजनीति, रॉक स्टार और बर्फी जैसी फिल्मों से अपने आप को एक ऐसे स्टार के रूप में कायम किया कि फिल्म इंडस्ट्री में कई दिग्गजों को ये मानना पड़ता है कि रणबीर अपने दादा राज कपूर की तरह ही एक अमर नाम बनाने की क्षमता रखते हैं। ऐसा भी माना जाता है और ऐसा कहा भी जाता है कि रणबीर कपूर अपने दादा के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। मगर क्या फिल्मों में कार्यरत खानदान से ताल्लुक रखना सफलता और नाम तक पहुंचाता है? ये सवाल तो बरसों से पूछा जाता रहा है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। मगर हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसे बहुत से स्टार किड्स हैं जिन्होंने फिल्मों में आकर एक नाम कमाया। दोस्तों, बॉलीवुड स्टार किड्स के लिए मौके तो जरूर बनाता है, पर बॉक्स ऑफिस भी इतना ही मेहरबान हो ऐसा जरूरी नहीं। मौका मिलने के बाद जनता की नजरों में खरा उतरना भी एक स्टार की असली पहचान होती है। अभिनेता, निर्माता और निर्देशक राकेश रोशन के बेटे ऋतिक रोशन को उनके पिता ने लॉन्च तो किया, पर ऋतिक ने हर तरह से अपनी जी तोड़ मेहनत से दर्शकों के दिलों में एक जगह बना ली। दोस्तों, ऋतिक का ये सफर उतना भी आसान नहीं था। ऋतिक ने काफी कम उम्र में इस इंडस्ट्री के इनसिक्योरिटीज और उतार चढ़ाव को पहचान लिया था।
अपने निजी जीवन में भी उन्होंने यानी कि ऋतिक रोशन ने अपनी शख्सियत पर काफी मेहनत की। ऋतिक को बचपन में हकलाने की आदत थी और इस वजह से स्कूल में भी उनका काफी मजाक बनता था। पर आज ऋतिक रोशन देश के सबसे बड़े एक्टर्स और स्टार्स में से एक हैं। ऋतिक के फिल्मी करियर की शुरुआत पूरी तैयारी और शानदार तरीके से हुई। अपनी डेब्यू फिल्म कहो ना प्यार है से ऋतिक में एक स्टार के सभी गुण दिखे। डैशिंग लुक्स, बॉडी एक्टिंग और डांसिंग स्किल्स। कुछ फ्लॉप्स का दौर भी चला, पर ऋतिक ने उन उतार चढ़ावों के बावजूद अपने आप को पसंदीदा कलाकार और स्टार के रूप में एस्टेब्लिश किया। जोधा अकबर, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, गुजारिश, अग्निपथ जैसी फिल्मों में अपने मजबूत अभिनय से अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाया और आगे भी बनाते रहेंगे। दोस्तों, ऋतिक के ही बचपन के दोस्त हैं उदय चोपड़ा। उदय चोपड़ा के पास भी एक बड़ा लॉन्च पैड था, यशराज फिल्म्स। उदय के पास वो रास्ता था जिस पर एक कदम रखना भी न्यू कमर्स का सपना होता है। पिता यश चोपड़ा ने उन्हें मौका भी दिया, पर नतीजा वैसे नहीं थे जैसे कि यश चोपड़ा के बेटे से उम्मीद की जा सकती थी। मोहब्बतें में डेब्यू करने के बाद उदय के साथ जितनी भी फिल्में बनती गईं वो कुछ खास नहीं कर सकी। काफी कोशिश की गई। धूम, मेरे यार की शादी, नील एंड निक्की, प्यार इम्पॉसिबल जैसी फिल्मों से उदय को एक कूल और बॉय नेक्स्ट डोर इमेज में पेश किया गया, पर ये सभी फिल्म्स दर्शकों की उम्मीदों पर खरी नहीं। फरहान अख्तर भी इन्हीं बचपन के दोस्तों के ग्रुप में से एक हैं। फरहान को भी बचपन में पढ़ाई लिखाई में खास रुचि नहीं थी और हैं वो ग्रेट लेखक जावेद अख्तर और हनी ईरानी के बेटे। पर फरहान ने भी अपने ही अंदाज में खुद को लॉन्च किया, एक ट्रेंड सेटिंग डायरेक्टर के रूप में फिल्म दिल चाहता है के साथ। एक टॉक शो के दौरान फरहान के दोस्तों ने माना कि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि फरहान एक दिन डायरेक्टर भी बन जाएंगे और नए दौर के सबसे कूल और ट्रेंड सेटिंग फिल्म भी बनाएंगे। फरहान को अपनी फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड्स भी मिला है। अपने पिता के नक्शे कदमों पर चलकर उन्होंने फिल्म ब्रिज और प्रिजुडिस के लिए भी गीत लिखे हैं। फरहान अख्तर मल्टीटास्क करने में माहिर निकले। अपने दोस्तों से थोड़ा हट के फरहान डायरेक्शन भी करते हैं, एक्टिंग भी, और अपने पार्टनर रितेश सिद्धवानी के साथ बॉलीवुड की जानी मानी प्रोडक्शन कंपनी भी चलाते हैं। उनके प्रोडक्शन हाउस के बैनर में लक बाय चांस और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसी सक्सेसफुल फिल्में बनाई गई हैं। फरहान की बहन जोया अख्तर भी एक सक्सेसफुल डायरेक्टर हैं और ये दोनों फिल्में जोया ने डायरेक्ट की हैं। दोस्तों, भाई और बहन, इन दोनों की फिल्में इसी तरह से सुपरहिट आती रहेंगी और हम सब दर्शक मिलकर देखते भी रहेंगे। बॉम्बे टॉकीज के आज के सफर में दोस्तों हमने बात की स्टार किड्स की, जिन्होंने अपने माता पिता के नक्शे कदम पर चलकर कई सारी सुपरहिट फिल्में हमें दी। तो हम उनकी फिल्में देखते रहेंगे और इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। और अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। फिर मिलेगी आपकी होस्ट और ये दोस्त सुषमा, लेकिन आपसे जाने से पहले कहती है खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड